बुरा तो लगेगा लेकिन आपको हंसी भी आएगी। ये काम पाकिस्तान ही कर सकता है। ये ले रहे हैं जो अफगान जा रहे हैं वापस अफगानिस्तान, यानी कि ये देखो, पाकिस्तान अफगानों को क्यों वापस धकेल रहा है? पाकिस्तान ये कह रहा है देखो यार सुनो, बहुत हो गया, तुम वापस अपने देश अफगानिस्तान जाओ। ठीक है साहब, उनको निकाल दिया पाकिस्तान से, लेकिन हर एक जाते हुए अफगान से कह रहे हैं कि $830 देते जाओ यार। 800, एक तो उनका घर लूट लिया, बर्बाद कर दिया, बच्चों का स्कूल, एजुकेशन, सब कुछ लूट के उनको सड़क पे ले आए, फिर कहते हैं कि $830 भी दे दो। और स्ट्रेटेजी अब हमारी उसके नतीजे में जब ये नहीं हुआ तो अब हमारी पॉलिसी क्या है? गुस्सा। अब हम गुस्सा कर रहे हैं ना, अब हम कह रहे हैं सब निकल जाओ, बॉर्डर ट्रेड बंद हो जाएगी, अब हम आपको इंटरनेशनली सपोर्ट भी नहीं करेंगे, और अब हम जो है टफ स्टांस लेंगे। तो पहले होप पे स्ट्रेटेजी खड़ी की हुई थी, अब गुस्से पे नई पॉलिसी बना रहे हैं। ना पहले वाली सही थी ना अब वाली सही है। यानी जब पूरी दुनिया कह रही थी कि हमारे साथ मिलके ये जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजिकल ग्रुप है इनके अगेंस्ट खड़े हों और इनको स्क्वीज करें, क्योंकि जो आप अफसाने दुनिया को सुनाते हैं दुनिया ने तो वो नहीं माने। कि जी अफगानी नेशनल था, लेकिन जा वो इधर से यूके रहा है, ऑस्ट्रेलिया रहा है, अमेरिका रहा है, ठीक है ना, ताकि कल को कोई भी ऐसी एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व होता है तो पाकिस्तान विल बी द कंट्री जिसको वो लोग कहेंगे कि जी आपके रेफरेंस है, एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा। क्या आपने ये जो लॉजिक दिया कि अफगानिस्तान के साथ जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, कल को अफगानिस्तान पेशावर तक का हिस्सा मांगता है या जो वो अपना क्लेम करते हैं, तो फिर हम क्या कहेंगे कि वो ठीक कर? जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया था कि जितने भी इलीगल अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान में रह रहे हैं उन सभी को निकाला जाएगा। और अब एक डेटा आया है जिसमें ये बताया गया है कि 17 लाख अफगान रिफ्यूजीज है जिनको पाकिस्तान से निकाला जाएगा। पर इसमें सबसे बड़ी बात यह आई कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इनसे एग्जिट फी चार्ज कर रही है, और ये एग्जिट फी $830 बनती है, जहां पर हर एक अफगान रेफ्यूजी को अगर पाकिस्तान छोड़ना है तो उनको $830 देना होगा। एक तरफ पाकिस्तान गवर्नमेंट इन सभी अफगान रेफ्यूजी को ज़बरदस्ती निकाल रही है और निकालने पर उनसे एग्जिट अमाउंट भी लिया जा रहा है। पर इसमें सबसे बड़ा कैच ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ये सभी एग्जिट अमाउंट डिजिटली क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले रहा है। मतलब जो भी अमाउंट अफगान रेफ्यूजी से लिया जाएगा वो डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट होगा। और एक रिपोर्ट के अनुसार इससे पाकिस्तान गवर्नमेंट अपना रिजर्व बढ़ाना चाहता है। ये अजीबोगरीब प्लान पाकिस्तान गवर्नमेंट ही कर सकती है। जो गवर्नमेंट $830 पर रिफ्यूजी से अपना रिजर्व बढ़ाना चाहती है, इसका मतलब इनकी प्लानिंग इकोनॉमी को लेके वहाँ की गवर्नमेंट ही बता सकती है, क्योंकि ऐसी प्लानिंग किसी और देश की कभी देखी ही नहीं। जितने भी रेफ्यूजीज जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा रहे हैं वो छोटे रेडी वाले, छोटे शॉप वाले हैं, उनको डिजिटल करेंसी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और इसलिए वहाँ पर 69,000 PKR रुपीज़ भी लिया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई डिजिटली ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है तो उनसे अराउंड 70,000 रुपया एग्जिट अमाउंट लिया जाता है। और ये सबसे तालिबान पाकिस्तान की हरकत से खुश नहीं है, और पाकिस्तान को तालिबान ने वार्निंग भी दे दी है, जल्द से जल्द अगर ये एग्जिट अमाउंट नहीं बंद किया तो उनको इसका बहुत ही गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। पाकिस्तान ने रेफ्यूजीज से पैसा नोचना शुरू कर दिया। याद है आपको, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान ने अफगान जो कि 20, 30, 40 साल से पाकिस्तान में रह रहे थे, जिनके बच्चे, जिनके पोते वहां पे हो गए और उनके घर हैं, उनके बिजनेसेस हैं, इन्होंने बोला सबको निकालो। 1.7 मिलियन यानी कि 17 लाख अफगानों को पाकिस्तान से धकेल रहे हैं वापस अफगानिस्तान। और हर एक अफगान से, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आप सुनेंगे तो आपको बुरा तो लगेगा लेकिन आपको हंसी भी आएगी। ये काम पाकिस्तान ही कर सकता है। ये ले रहे हैं जो अफगान जा रहे हैं वापस अफगानिस्तान, यानी कि ये देखो, पाकिस्तान अफगानों को क्यों वापस धकेल रहा है? पाकिस्तान ये कह रहा है देखो यार सुनो, बहुत हो गया,
तुम वापस अपने देश अफगानिस्तान जाओ। ठीक है साहब, उनको निकाल दिया पाकिस्तान से, लेकिन हर एक जाते हुए अफगान से कह रहे हैं कि $830 देते जाओ यार। 800, एक तो उनका घर लूट लिया, बर्बाद कर दिया, बच्चों का स्कूल, एजुकेशन, सब कुछ लूट के उनको सड़क पे ले आए, फिर कहते हैं कि $830 भी दे दो। और हम जो कहेंगे उस तरीके से होगा, जो हम चाहेंगे वो होगा, जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे उस तरीके से वैसे वैसे होगा। तो ये तो हमारी होप थी और स्ट्रेटेजी। अब हमारी उसके नतीजे में जब ये नहीं हुआ तो अब हमारी पॉलिसी क्या है? गुस्सा। अब हम गुस्सा कर रहे हैं ना, अब हम कह रहे हैं सब निकल जाओ, बॉर्डर ट्रेड बंद हो जाएगी, अब हम आपको इंटरनेशनली सपोर्ट भी नहीं करेंगे और अब हम जो है टफ स्टांस लेंगे। तो पहले होप पे स्ट्रेटजी खड़ी की हुई थी, अब गुस्से पे नई पॉलिसी बना रहे हैं। ना पहले वाली सही थी ना अब वाली सही है। यानी जब पूरी दुनिया कह रही थी कि हमारे साथ मिलके ये जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजिकल ग्रुप है इनके अगेंस्ट खड़े हों और इनको स्क्वीज करें, क्योंकि जो आप अफसाने दुनिया को सुनाते हैं दुनिया ने तो वो नहीं माने। उन्होंने कहा ये तो ऐसा है नहीं, ये एक ही ग्रुप की एक्सटेंशन है आइडियोलॉजिकली। तो दे आर जॉइंड एट द हिप, आइडियोलॉजिकली तो दे आर ट्विन ब्रदर्स। तो आज ये अफगानों को मसला दे रहे हैं, कल आपको देंगे, तो ये ना करें। हमने वो अफसाना दुनिया को सुनाया। खैर वो जो भी था, 20 साल 22 साल यहाँ पे रहने के बाद वो लोग चले गए और अब जब वही चीजें आपके बैकयार्ड में आ रही हैं तो अब आप उस अफसाने से नजरें चुराना चाहते हैं लेकिन चुरा नहीं पा रहे। इससे क्या है कि दुनिया में थू-थू हुई है बड़ी, लेकिन पाकिस्तानी कहते हैं कि यार थू-थू तो हमारी वैसे भी हो रही है, कोई नई बात थोड़ा ना यार कि हमारी कल थू-थू हुई है पहली बार। ना ना, ये तो डेली का काम है, डेली जलील होते हैं, डेली रुसवा होते हैं, है जी। तो अब पाकिस्तान ने एज पर रूल्स अफगान रेफ्यूजीज कैन ओनली पे द अमाउंट ऑफ $830 वाया क्रेडिट कार्ड। उन्होंने बोला कि भैया आपको क्रेडिट कार्ड से ही पैसे देने हैं। ये देखो गेम देखो, पाकिस्तान अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बिल्डअप करना चाहता है। पाकिस्तान डेस्परेट है डॉलर्स के लिए। अब पाकिस्तान में जो ज्यादातर डॉलर्स है इलीगल है, लोगों ने अपने बैंकों में, लॉकरों में, घरों में, मैट्रेस के नीचे, अलमारियों में ये बंद रख रखे हैं, तिजोरी में बंद रख रखे हैं। अच्छा, जब क्रेडिट कार्ड से वो देगा $830 कोई अफगान, तो डायरेक्टली बैंक में जाएगा। बैंक में जाएगा तो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व अपने आप बिल्डअप होंगे पाकिस्तान के। तो ये है कि जैसे वल्चर होता है ना दोस्तों, गिद्ध होता है, गिद्ध देखता है कि कोई आदमी मर गया है या मरने वाला है तो वल्चर गोल गोल घूमता है, फिर वल्चर उसका फायदा उठाता है। तो $830 पर अफगान क्रेडिट कार्ड से। अब अफगान कह रहे हैं भाई कोई रेडी वाला, ठीक है जी, कोई रेडी वाला, कोई छोटा दुकानदार। अब पाकिस्तान में डिजिटल इकोनॉमी तो बहुत कम है और क्रेडिट कार्ड वहां पे तो अमीरों को चोचना है। भारत जैसा थोड़ा ना कि सबके यहाँ यूपीआई लगा हुआ है फोन में। अब इंडिया में तो यूपीआई इतना ज्यादा हो गया है कि लोग कह रहे हैं ठीक है यार डायरेक्टली यूपीआई से पेमेंट करो, डिजिटल पेमेंट करो। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान तो आज भी 50 साल पहले चल रहा है ना, तो पाकिस्तान में ये सब नहीं है। अब वो गरीब आदमी जो फल का स्टॉल लगाता था या ड्राइवर था, ट्रक ड्राइवर, उससे कह रहे हैं तू क्रेडिट कार्ड से $830 हमें दे, तब तेरे को हम भेजेंगे अफगानिस्तान। वेस्टर्न डिप्लोमेट्स ने यूनाइटेड नेशंस में कहा है कि यह चीज बड़ी शॉकिंग है और बड़ी शर्मनाक है। बड़ी शॉकिंग और बड़ी शर्मनाक है कि एक आदमी की कोई भी एक जनसंख्या है, लाखों लोग हैं, आप उनकी मुसीबत का फायदा उठा रहे हो। पाकिस्तान एम्बेसी ही देगी कि जी अफगानी नेशनल था लेकिन जा वो इधर से यूके रहा है, ऑस्ट्रेलिया रहा है, अमेरिका रहा है, ठीक है ना, ताकि कल को कोई भी ऐसी एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व होता है तो पाकिस्तान विल बी द कंट्री जिसको अब वो लोग कहेंगे कि जी आपके रेफरेंस है, एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा। तो क्या आपने ये जो लॉजिक दिया है कि अफगानिस्तान के साथ जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, कल को अफगानिस्तान पेशावर तक का हिस्सा मांगता है या जो वो अपना क्लेम करते हैं, तो फिर हम क्या कहेंगे कि वो ठीक कर रहे हैं? आप लोगों ने अभी तक ना कोई आईटी में आप लोग आगे हैं कंपैरेटिवली टू इंडिया, ठीक है ना, मुकाबला बनता नहीं इस टाइम, ना आप किसी और टेक्नोलॉजी में आगे हैं, ठीक है ना। आपके एप्पल का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है या जितने भी हेड ऑफिस हैं, एशिया सारा, यूनिलीवर की मैं बात करूंगा, मल्टीनेशनल कंपनी, कोको कोला, सारे हेड ऑफिसेज, हम लोग भी इवन पाकिस्तान में रहते हुए रिपोर्टिंग इंडिया को है। अच्छा। जी बिल्कुल। बांग्लादेश आप लोगों ने खो दिया, ठीक है ना। किसकी गलती की वजह? मुजीबुर रहमान वाज द मैन कि जिसको उस वक्त पाकिस्तान का प्रेसिडेंट इलेक्ट होना चाहिए था, बाय बुक्स, बाय इलेक्शंस, बाय वोट एंड बाय पीपल, ठीक है ना। लेकिन उस वक्त टोटली उसका जो पूरा राइट था उसको रिग कर दिया गया और जबरदस्ती भुट्टो की हुकूमत आ गई।